तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है प्रश्नावली 14.3 का। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी जो सरनेम होते हैं जो नाम के बाद लगाते हैं लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो ये अक्षरों की संख्या दे रखी है जो कि आपको वर्ग अंतराल में दे रखी है, और ये कुल नामों की संख्या दे रखी है जिसे हम बारंबारता बोलेंगे। तो उसने कहा है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए और उनका बहुलक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माध्यक, माध्य और बहुलक ये तीनों निकालने हैं इस प्रश्न के अंदर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 आपको वर्ग अंतराल जिसे हम अंग्रेजी में क्लास इंटरवल बोलते हैं CI हो गया, ये बारंबारता हो गई जिसे हम F से दर्शाते हैं, ये संचयी बारंबारता हो गया जो हम CF लेंगे। मध्यमान क्योंकि हमें माध्य भी निकालना है तो मध्यमान X हो गया। फिर उसके बाद आगे हमें देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसका माध्यक। तो उसके लिए आपको संचयी बारंबारता यानी CF बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले CF बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो पहला मान है ये इसको हम ऐसे ही ले लेंगे यहाँ पे। तो 6 हो गया ये, ठीक है। फिर इसमें 6 में हम इसे जोड़ेंगे, तो 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 36। फिर 36 में आप 40 जोड़ देंगे तो ये आएगा 76। 76 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92। 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96 आएगा, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माध्यक के लिए पहले n भाग में 2 निकालेंगे और फिर माध्यक का हम सूत्र लगाएंगे। तो हमने बारंबारता का जोड़ लिया है तो ये 100 हो गया जिसे हम n से दर्शाएंगे या सिग्मा f भी ले सकते हैं। हमें n भाग में 2 निकालना है तो n कितना है आपके पास 100, और इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये 50 CF में किसके अंदर लेना है आपको। ठीक है, तो ये 50 CF के अंदर आप 6 में नहीं ले सकते, 36 में नहीं, 36 में नहीं ले सकते, किसके अंदर लेंगे 76 में। तो इस 50 को आप 76 में ले लेंगे, यानी ये मान कितना हो गया आपका L, यानी 76 के सामने का जो आपके पास वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा L। इसके सामने की बारंबारता F हो जाएगी और 76 से ऊपर के मान को हम C बोलेंगे। ठीक है, तो L हो गया आपके पास 7, इसे हम लिख लेते हैं। L कितना हो गया 7, F कितना हो गया बच्चों आपके पास 40, और आपके पास जो C हुआ है यानी CF हो गया वो आपके पास हो गया कितना 36। और जो वर्ग अंतराल में अंतर है जिसे हम H बोलेंगे, H कितना है आपके पास 3, क्योंकि 7 और 10 इनके बीच में अंतर कितने का है 3 का है। अब ये मान हम इसके सूत्र में रख देंगे। तो माध्यक का जो सूत्र होता है L प्लस जमा में n भाग में 2 माइनस के CF और F भाग होगा और गुणा में H होगा। तो L आपके पास पहले से ही कितना है 7 है जो कि हमने अभी निकाला था। उसके बाद n भाग में 2 कितना आया था 50, CF कितना है आपके पास 36, F कितना है 40 और ये कितना है H 3। 7 हो गया। आप 50 में से 36 घटाएंगे बच्चों, ये कितना आएगा 14, और इस 3 की गुणा ऊपर होगी और भाग में कितना आएगा 40। 7 हो गया, 14 की गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना हो गया 42 भाग में 40। ठीक है, अब आपको भाग दे देना है 42, 40 जो है 42 को भाग कर देगा तो ये आएगा 1.05। बस उसके बाद आपको 7 में इसे जोड़ देना है तो ये 8.05 आएगा, और ये आपके पास माध्यक आ गया इस प्रश्न का। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है माध्य यानी मीन जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद इसका बहुलक निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान मतलब x होता है, तो वो कैसे निकालते हैं आप, दोनों जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं उन्हें आप जोड़ लेते हैं, 1 + 4 और भाग में कर देंगे 2। 1 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों 5 हो गया, इसको 2 से भाग करेंगे कितना हो गया 2.5। तो पहला मध्यमान आ गया आपके पास 2.5। फिर ऐसे ही आप दूसरा जोड़ेंगे 4 + 7 भाग में 2,
4 में आप 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 11 भाग में 2 यानी 5.5, तो ये हो जाएगा 5.5। ऐसे ही तीसरा 7 में 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 17 भाग में 2 हो जाएगा, तो ये 8.5 हो जाएगा, तो ये 8.5 हो गया। ऐसे ही हम सारे मध्यमान निकाल के और जो है उसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों हो क्या रहा है कि जो आपके पास जो x आ रहा है यानी जो मध्यमान आ रहा है निकल के, वो सारे दशमलव हैं। अगर हम इसके fx निकालेंगे तो आपके पास जो गुणा आएगी वो पॉइंटों में आएगी, ठीक है, दशमलव में आएगी, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको गुणा करने में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इसमें से आप जो है इसका किसी भी मान को एज्यूम कर लो, यानी मान लो, कल्पित माध्य मान लो इसका। तो इसमें से आप कितने नंबर है, 6 हैं, तो तीसरा या चौथा नंबर किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम कल्पित माध्य ले लेते हैं 11.5 को। अब हमें करना क्या है, dx निकालना है, ठीक। अब dx कैसे निकालेंगे, इस पूरे x में से कल्पित माध्य माइनस कर देंगे, यानी x माइनस के a। तो हम 2.5 में से 11.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस में 9। फिर 5.5 में से 11.5 माइनस करेंगे। अब देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने तो इसलिए माइनस में ही आएगा आपके पास 6, और ऐसे इसमें से 11.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, फिर ऐसे यहाँ 0 आ जाएगा। अब 14.5 में से 11.5 माइनस करेंगे 3 हो गया, और ऐसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा कितना, 11। अब इसके बाद आपको करना क्या है, एफ डी एक्स निकालना है। तो इसको हम कल्पित माध्य से हल करेंगे तो उसके लिए एफ डी एक्स चाहिए। तो 6f है और डी एक्स है 9। आपको 6 को 9 से गुणा करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यानी प्लस में से आप माइनस घटाएंगे, मतलब गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएगा 54। फिर 30 की गुणा माइनस के 6 से करेंगे तो माइनस क्या आएगा 180। 40 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 120 आ जाएगा। 16 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया। 4 की गुणा 3 से करेंगे आपके पास तो कितना आएगा 12, और 4 की गुणा 11 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44। उसके बाद आपको निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो बच्चों जो एफ डी एक्स होगा उसका जो योग आएगा वो कितना आएगा 298। ठीक है, इन सबको हमने एक साथ जोड़ दिया और इसे जोड़ दिया। माइनस की जो संख्या थी वो बड़ी थी और जो प्लस की संख्या थी वो छोटी थी, तो इसलिए माइनस में आएगा ये 298। अब इसके बाद आपको माध्य का सूत्र लगाना है। तो कल्पित माध्य से बच्चों जो सूत्र होता है, वैसे तो माध्य को x से दर्शाते हैं, तो कल्पित माध्य से जो आपके पास सूत्र होता है a प्लस के, यानी जो आपने a को एज्यूम करा है, माना है, सिग्मा एफ डी एक्स भाग में सिग्मा एफ। तो a को आपने क्या मान रखा है 11.5 प्लस के, एफ डी एक्स कितना आया माइनस के 298, और f यानी कैपिटल N ये कितना है आपके पास 100। अब बच्चों उसके बाद 11.5, अब प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस हो जाएगा। 298 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, यानी भाग करेंगे तो 2.98 होगा। उसके बाद आप इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास 8.52। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है जब हम किसी को भाग करते हैं तो पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो ये आपका माध्य हो गया। इसके बाद हमें निकालना है इसका बहुलक। तो बच्चों इस प्रश्न का बहुलक निकालने के लिए आपको देखना होता है कि जो बारंबारता है, ये बारंबारता है आपके पास, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास 40 है, तो इसे हम F1 लेते हैं, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो L होता है। F1 से ऊपर का F0 होता है और इससे नीचे का क्या होता है F2 होता है। ठीक है, और जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है वो क्या होता है H होता है। तो सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला यानी सूत्र रख लेते हैं, उसके बाद ये मान उसमें रख देंगे। तो L 7 था, F1 आपके पास 40 है, F0 आपके पास 30 था, F2 कितना था आपके पास 16, और H जो वर्ग अंतराल का अंतर था वो कितना है आपके पास 3। बहुलक को Z से दर्शाते हैं, L प्लस के F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ये इसका सूत्र होता है। तो ये सारे मान हम इसमें रख देंगे। तो L आपके पास 7 है, F1 कितना है 40 और F0 कितना है 30। 2 गुणा 40, F1 है, F0 है आपके पास 30 और F2 कितना है 16 और H है आपके पास 3।
40 में से आप 30 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा 10, और इस 3 की गुणा ऊपर कर देंगे, ये कितना हो गया 80, और ये हो गया आपके पास 46। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, 7 हो गया यहाँ पे, 30 3 की गुणा, वो 10 की गुणा 3 से करेंगे, 30 हो गया, और 80 में से आप कितना घटाएंगे, 46 घटाएंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। बस उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे भाग कर देना है, 30 को आप 34, ये भाग कर देगा 34 जो है 30 को, तो ये आएगा आपके पास 0.88। तो आपके पास बहुलक आ जाएगा बच्चों 7.88। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।